सौरमंडल का जन्मदाता क्या है? सौरमंडल का जन्मदाता। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा सौरमंडल का जन्मदाता क्या है? सूर्य। क्या है? सूर्य जो है ये सौरमंडल का जन्मदाता है। ठीक है, हाँ जी। अब हम आगे देखेंगे, ये जो सूर्य का जो मध्य भाग है, यानी कि इसके मध्य भाग में क्या होता है? हाइड्रोजन परमाणु। क्या होते हैं? हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है, हाँ जी। अब देखिएगा, ये जो हाइड्रोजन परमाणु है, इन परमाणुओं का क्या होता है? नाभिकीय संलयन। क्या होता है? नाभिकीय संलयन। और ये जो हाइड्रोजन परमाणु है, इनका नाभिकीय संलयन होता है, और नाभिकीय संलयन होने से ये जो है हीलियम में रूपांतरित हो जाते हैं। किसमें? हीलियम में। ठीक है, हाँ जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आशा करता हूँ अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, हाँ जी। आगे देखिएगा, ये जो सूर्य है, इस सूर्य का जो प्रकाश है, यानी कि सूर्य का प्रकाश की जो किरणें हैं, वो ये क्या है? पृथ्वी। सूर्य का जो प्रकाश है, इस प्रकाश की किरणें जो है पृथ्वी तक 8 मिनट और 16 सेकंड में पहुंच जाती है। यानी कि सूर्य की जो किरणें हैं पर जो है पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लेती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत शायद नहीं होगी, अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे देखिए, एक और बिंदु आता है, आपसे एग्जाम में ये चीज़ पूछ सकता है कि सूर्य का जो प्रकाश है, यानी सूर्य की जो किरणें हैं पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचती हैं। उसमें अलग अलग टाइम दे देगा आपको पॉइंटों में। 8 मिनट 16 सेकंड, 8 मिनट 32 सेकंड, 8 मिनट 34 सेकंड, 8 मिनट 54 सेकंड, ऐसे एग्जाम में दे देगा। राइट आंसर क्या होगा? 8 मिनट 16 सेकंड। ठीक है, याद रखना, अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, और अच्छे से समझ आ जाएगा यदि आप इसको बार बार देखोगे। ठीक है, वीडियो को आगे देखिएगा। इस सूर्य से जो किरणें पृथ्वी तक पहुंचती हैं, आगे हम उसका अध्ययन करेंगे। देखो, सूर्य की जो ये किरणें हैं, ये आपको पता है ये क्या है? ग्लोब है, यानी कि पृथ्वी है। ठीक है, हाँ जी। पृथ्वी में जो ऊपर जो रेखा गुजरेगी, उस रेखा को किस नाम से पुकारते हैं? कर्क रेखा के नाम से। किस नाम से? कर्क रेखा के नाम से। और नीचे जो गुजरेगी उस रेखा को जो है मकर रेखा के नाम से जानते हैं। बच गया मध्य वाला भाग, इसको भूमध्य रेखा क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है शायद नहीं होगी। आपको अच्छे से साफ दिखने के लिए मैं थोड़ा सा इसको कलर कर देता हूँ। कर्क रेखा, और यहाँ जो है मकर रेखा। क्या? मकर रेखा। ठीक है, हाँ जी। आगे देखिएगा, ये कर्क रेखा है, भूमध्य रेखा है और मकर रेखा है। अब जो है ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर 21 मार्च व 23 सितंबर को जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। क्या पड़ती हैं?
सीधी पड़ती हैं। देखो भूमध्य रेखा कौन सी बताई मैंने, ये वाली, यानी जो मध्य भाग में है। इस भूमध्य रेखा पर 21 मार्च को सूर्य की किरणें जो है वो सीधी पड़ती हैं। क्या पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। याद रखो 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है सूर्य की किरणें जो है कर्क रेखा पर यानी कि भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। 21 मार्च व 23 सितंबर को जो है भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें जो है वो लंबवत पड़ती हैं या फिर सीधी पड़ती हैं, एक ही बात है। ठीक है, हाँ जी। देखो लंबवत का मतलब देखिएगा, ये क्या होगा आपका आधार हो गया, ये क्या हो गया कर्ण हो गया, और ये क्या हो गया लंब हो गया। ठीक है, हाँ जी। लंबवत का मतलब सीधा। सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, इसलिए जो है सीधी पड़ने की वजह से क्या होता है भाई, आधा भाग ऊपर रह गया गोला पृथ्वी का और आधा नीचे रह गया। यानी कि जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन रात क्या होते हैं, दिन व रात दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा जो है दिन रात बराबर कब होते हैं, 21 मार्च व 23 सितंबर को जो है दिन रात बराबर होते हैं संपूर्ण पृथ्वी पर। याद रखना, संपूर्ण पृथ्वी पर 21 मार्च व 23 सितंबर को जो है दिन रात बराबर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उस दिन जो है भूमध्य रेखा पर, याद रखना भूमध्य यानी मध्य के जो भाग में जो रेखा गुजरती है पृथ्वी के, भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें जो है वो सीधी पड़ती हैं। इस वजह से जो है संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। ठीक है, हाँ जी। कब कब 21 मार्च व 23 सितंबर को। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत शायद नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। अब देखिएगा आगे, उसके बाद जो है कर्क रेखा। कर्क रेखा देखो, इक्कीस जून को जो है कर्क रेखा पर क्या होता है, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं या ओब्लिक सीधी पड़ती हैं। 21 जून को जो है कर्क रेखा पर ऊपर क्या दिखाया है, सबसे पहली रेखा कौन सी है, कर्क रेखा। कौन सी है, कर्क रेखा। कर्क रेखा कौन सी है, ये वाली। इस पे क्या पड़ती हैं, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कब, 21 जून को। ठीक है, हाँ जी। 21 जून को जो है सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। उस टाइम जो है उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है, हाँ जी। अब देखिएगा उसके बाद जो है 22 दिसंबर, अब हम पढ़ेंगे मकर रेखा के बारे में। यानी मकर रेखा 22 दिसंबर को जो है मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। देखो मकर रेखा कौन सी है, मकर रेखा अपनी ये है। ठीक है, हाँ जी। मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। कब, 22 दिसंबर को। उस टाइम क्या होता है, जो है उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, 22 दिसंबर को शरद ऋतु। क्या होता है, शरद ऋतु।
ठीक है, हाँ जी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है शायद नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, हाँ जी। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा भूमध्य रेखा। 21 मार्च व 23 सितंबर को जो है भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं। याद रखना 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं सूर्य की किरणें, ठीक है, हाँ जी। 21 मार्च को जो है क्या होता है, 21 मार्च को जो है उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। क्या होती है, वसंत ऋतु। और 23 सितंबर को क्या होता है, शीत ऋतु। क्या होती है, शीत ऋतु। किसमें, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, हाँ जी। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। देखो मैंने आपको अच्छे से बताया, ये ग्लोब है, इस ग्लोब में ऊपर ही ऊपर कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। बीच में कौन सी गुजरती है, भूमध्य रेखा, ठीक है। और नीचे नीचे कौन सी गुजरती है, मकर रेखा। देखो ये कौन सी, कर्क रेखा, और ये भूमध्य रेखा, और ये मकर रेखा। इसको याद रखने का तरीका कैसे याद रखोगे, देखो 2 4 3, 2 4 3, यानी कि कर्क में कितने अक्षर है, 2 अक्षर, भूमध्य में कितने, 4 अक्षर, और मकर में कितने अक्षर है, 3 अक्षर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल आसान भाषा में मैंने बताने की कोशिश की है। जो है भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती हैं, 21 मार्च व 23 सितंबर को जो है संपूर्ण पृथ्वी पर जो है दिन रात बराबर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है सूर्य की किरणें जो है भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस वजह से जो है संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, हाँ जी। उसके बाद मैंने बताया कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा कहाँ है, ग्लोब में ऊपर ऊपर है, ठीक है, हाँ जी। और कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें कब पड़ती हैं, 21 जून को, ठीक है, हाँ जी। और उस टाइम उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु होता है, जाहिर सी बात है, दिख रहा है। और जो है उसके बाद 22 दिसंबर को जो है सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। और उस टाइम जो है उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, शीत ऋतु होता है, ठीक है, हाँ जी। इसमें 4 ही डाटा है, कोई ज़्यादा डाटा नहीं है। 21 मार्च और 23 सितंबर को किस पे, भूमध्य रेखा पर, ठीक है, हाँ जी। उसके बाद कर्क रेखा पर कब पड़ता है, 21 जून को, ठीक है, कब, 21 जून को। उसके बाद मकर रेखा पर कब पड़ता है, 22 दिसंबर को। रेखाएं कितनी हैं, 3 रेखाएं हैं। कौन कौन सी, कर्क, भूमध्य, मकर। ऊपर ऊपर कौन सी, कर्क, बीच में कौन सी, भूमध्य, और नीचे नीचे कौन सी, मकर, ठीक है, हाँ जी। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप ऐसे याद नहीं रख सकते तो ऐसे याद रखो, ऊपर ऊपर कौन सी, कर्क पे कब पड़ेगा, 21 जून को। कब पड़ेगा, 21 जून को, ठीक है, हाँ जी। फिर उसके बाद भूमध्य पे 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। इसलिए लंबवत पड़ने की वजह से संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। क्यों होते हैं दिन रात बराबर, क्योंकि ये क्या है, भूमध्य रेखा बीचों बीच है पृथ्वी के, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों गोलार्धों में क्या होगा, जो है दिन रात बराबर हो जाएंगे। क्योंकि मेन फ्लैशिंग किस पे रहेगी, फोकस किस पे रहेगा, भूमध्य रेखा पर, ठीक है। उसके बाद मकर रेखा पर कब होता है दिन रात बराबर, 22 दिसंबर को जो है मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। उस दिन जो है क्या होता है कि मकर रेखा पर लंबवत पड़ने की वजह से जो है उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, शरद ऋतु होता है। क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है, ठीक है। जाहिर सी बात, दिसंबर में क्या पड़ती है, सर्दी पड़ती है। जून में क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है, ठीक है, हाँ जी। इन चीज़ों से आप अच्छे से याद रख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है।
बिल्कुल आसान भाषा में मैंने बताने की कोशिश की है। कंफ्यूज नहीं होना आपको। ऊपर ऊपर कौन सी रेखा, कर्क रेखा, उसके बाद भूमध्य रेखा, फिर मकर रेखा। ठीक है, याद करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया, 2 4 3 याद रख सकते हो। कर्क में कितने 2 अक्षर, और भूमध्य में कितने 4 अक्षर, और मकर में 3 अक्षर। बस आप ऐसे याद रखो, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हाँ। सबसे पहले आप नोट कर लेना, भूमध्य रेखा यानी बीचों बीच की बात करेंगे हम, तो 21 मार्च और जो है 23 सितंबर को जो है सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। मकर रेखा का मैंने आपको बता ही दिया, मकर रेखा पर कब पड़ती हैं, मकर रेखा पर 22 दिसंबर को जो है मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। वहीं कर्क रेखा पर कब पड़ती हैं, 21 जून को पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछता ही क्वेश्चन, इन तीनों रेखाओं में से एक रेखा का 100% वो पूछता है, कोई भी एग्जाम हो। बहुत मतलब कि 100 में से 99% आने के चांस हैं। ये तीनों रेखाओं में से एक रेखा के बारे में पक्का ही पूछता है वो 100%। कोई भी एग्जाम दे लेना आप, क्योंकि ये क्या है, कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ताकि बच्चे अधिक से अधिक गलत करें और अधिक से अधिक बच्चों को एग्जाम से बाहर करने की कोशिश करते हैं। कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन भी डालते हैं उसमें पेपर में। ठीक है, हाँ जी, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। आज हमने सूर्य के बारे में पढ़ा, आशा करता हूँ सूर्य आपको अच्छे से समझ आया है, और बहुत ही शानदार टॉपिक। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, समझ में नहीं आया तो 2-3 बार देखो, और अपने जितने भी भाई बंधु हैं सबको शेयर कर दो, ताकि अधिक से अधिक बच्चों का जो है ये सूर्य के बारे में जितना भी मैटर है ये सारा क्लियर हो जाए, कहीं कोई समस्या ही नहीं आई किसी चीज़ की सूर्य से संबंधित। देखो सूर्य जो है किसका जन्मदाता है, सौरमंडल का है। ठीक है, हाँ जी, सूर्य के केंद्र भाग में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है, और हाइड्रोजन परमाणु होने की वजह से वहाँ क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन से क्या होता है, जो हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु जो है वो हीलियम में बदल जाते हैं। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद सूर्य की किरणें जो है वो पृथ्वी तक कितने समय में पहुँचती हैं, सूर्य की जो किरणें हैं पृथ्वी तक 8 मिनट 16 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं सूर्य की किरणें। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद किसकी बात है, ग्लोब की आ जाएगी, यानी पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी पे जो है सूर्य की किरणें लंबवत कब पड़ती हैं, यानी सीधी कब पड़ती हैं। तो हमें इन चीज़ को समझने के लिए हमने रेखाओं के बारे में अध्ययन किया। सबसे पहले हमने भूमध्य रेखा के बारे में पढ़ा। भूमध्य रेखा पर जो है सूर्य की किरणें लंबवत कब पड़ती हैं, जो है 21 मार्च व 23 सितंबर को जो है सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। उस दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वहीं इसके विपरीत मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा पर 22 दिसंबर को जो सूर्य किरणें लंबवत पड़ती हैं। वहीं कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा पर 21 जून को जो है सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, हाँ जी, आसान सी भाषा है। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो है पृथ्वी का जो है सबसे निकटतम तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सी है तारा, प्रोक्सिमा, शायद दिख नहीं रहा होगा, सीमा सेंचुरी। ये क्या है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा। ठीक है, हाँ जी। इस क्लास में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समझ में आना ही चाहिए। ठीक है, हाँ जी, अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, और जय हिंद प्यारे भाइयों। या